एक 6 साल का लड़का अपने माता-पिता से कहता है कि मुझे 1 रुपया दे दो, मुझे अपनी इम्पाला गाड़ी को लेकर आना है। उन लोगों ने कब से उसे थाने में बंद कर रखा है, मुझे उसे लेकर आना है। माता-पिता इस बात पर हँसते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास इम्पाला गाड़ी कहाँ से आई? लेकिन वो बच्चा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं कहीं से कमा लूँगा 1 रुपया और मैं अपनी गाड़ी को ले आऊँगा। एक छोटा बच्चा जब ऐसी बातें करता है तो माता-पिता बहुत हैरान और उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी में कि क्यों वो चिंतित होते हैं, ऐसे वो बच्चा क्यों कह रहा था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ। इस चैनल पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुनर्जन्म की कहानियाँ लेकर आती हूँ, लेकिन बीच-बीच में मृत्यु के बाद दोबारा से जीवित होने की कहानी भी इस पर बहुत सारी हैं और साथ ही साथ बहुत सारी एक मोटिवेशनल जो स्टोरी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो कहानी को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक और प्यारी सी रिक्वेस्ट, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है बिलारी से। बिलारी में एक लड़का रहता है, उसके माता-पिता वहीं पर किराए पर रहते हैं। उनका अपना जो घर है, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर नेमनी गाँव है और नेमनी गद्दी नाम का एक गाँव है जो उसकी जन्मभूमि कह सकते हैं, यानी कि जो उनका पेरेंटल था, जो उनके माता-पिता का घर था, गाँव वाला घर जो होता है, वो होता है। और वो शहर में रहता है अपने माता-पिता के साथ। पिता उसके नौकरी करते हैं, माँ जीवित है और वो अब इस बात को बार-बार दोहराता है। आखिरकार माता-पिता थक ही जाते हैं कि कौन-सी गाड़ी, कहाँ की गाड़ी, क्या हुआ था, इन सवालों का एक बहुत बड़ी पोटली उनके दिमाग में बन जाती है। दोनों पति-पत्नी बातें करते हैं और उस बच्चे से बातों को पूछने लगते हैं। आज वो कहते हैं कि आज हम तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे और जो-जो तुम कहोगे हम वो-वो करेंगे, तुम हमें सब कुछ बताओ। तब एक 6 साल का लड़का जिसका नाम होता है सुमित चौधरी, वो कहता है कि आपको पता है मेरी इम्पाला गाड़ी है जो पुलिस वालों ने पकड़ ली थी और वो पुलिस स्टेशन में है, वहाँ से मुझे उसे लेकर आना है, उसके लिए मुझे 1 रुपया चाहिए। तभी वो कहते हैं कि वो गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? हमने तो तुम्हें कभी गाड़ी नहीं दिलाई। तभी वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं तो पंडित परिवार से हूँ, मेरे पास गाड़ी भी थी और मेरा घर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैं रहता था, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गया। दरअसल इस बच्चे को वो जो बीच का पोर्शन था वो बिल्कुल याद नहीं था, कैसे वो उसकी मृत्यु हुई और कैसे उसने दूसरा जन्म लिया। मैक्सिमम कहानियों में बच्चों को सब कुछ याद रहता है, लेकिन इसको सिर्फ अपनी गाड़ी याद थी। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल से टच में रखते हैं, वो चीज़ हमेशा याद रह जाती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो चीज़ें घूमती रहती हैं और कहते हैं आत्मा जो होती है वो अमर होती है। वो कभी भी नहीं मरती, वो सिर्फ शरीर बदलती है जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं। और वैसा ही इस बच्चे के साथ हुआ था। इसे अपना घर परिवार सब कुछ याद था। वो बताता है कि हम तो पांडे जी थे और हमारे घर में पूजा पाठ बहुत हुआ करती थी। मेरे पापा भी एक पंडित थे और बहुत ज़्यादा हम सुबह शाम पूजा पाठ, हवन यज्ञ किया करते थे और बहुत अच्छे से रहा करते थे। सब लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और मैं बहुत अच्छे से रहा करता था। कुछ लोग तो मुझे देखकर जला भी करते थे। मेरी कामयाबी को देखकर जला करते थे क्योंकि मेरा रुतबा बहुत अच्छा था। घर से बाहर निकलते ही सब पंडित जी कहकर राम राम कहने लगते और मुझे बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हुआ करता। मैं अपनी इम्पाला गाड़ी में बाहर जाता हूँ और सिग्नल तोड़ने की वजह से वो गाड़ी वो ले लेते हैं जो थाने वाले होते हैं और पुलिस अंकल मेरी गाड़ी को अपने ही पास रख लेते हैं। वो कहते हैं कि इसका जुर्माना भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये गाड़ी मिलेगी। तो उसके माता-पिता कहते हैं क्या 1 रुपया से तुम्हारा जुर्माना भर जाएगा? तो वो कहता है कि हाँ, बस 1 रुपया अब काफ़ी है, आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी ले आऊँगा। तो माता-पिता कहते हैं क्या तुम्हें उस थाने का एड्रेस पता है? तभी वो बताता है कि जो मेरा गाँव था वो धनेरा मंडी थी, जो कि अमरोहा में पड़ती है और वहीं पर वो थाना है, मुझे वहीं पर जाना है। अब एक 6 साल का बच्चा, आजकल तो बच्चे बहुत तेज़ हो रहे हैं,
लेकिन वो एक 6 साल का बच्चा, अब से करीबन 45 साल पहले की ये बात है। 45 साल पहले, क्योंकि अब जो व्यक्ति इस कहानी को बता रहा है, उसकी उम्र करीबन 50 साल हो चुकी होगी। अब से 45 साल पहली बात, आप समझ सकते हो 45 साल पहले 1 रुपए का भी बड़ा मायना था। आज तो 100 रुपए आप लेते हो, पता भी नहीं चलता कब कब में खर्च हो जाता है। और 45 साल पहले हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे मम्मी पापा बताते हैं कि अठन्नी उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती थी, यानी कि 50 पैसे और 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी। वो लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी घर में, चीनी लाना, शक्कर लाना, पहले गुड़ शक्कर बहुत ज़्यादा खाया पिया करते थे। दुकान से तो कोई चीज़ आया करती थी। हमारे घर के खेतों में ही हमारी सब्जियां हो जाया करती और अनाज की रोटी बनाते, दलिया बनाते और आटे का जो हलवा है वो हलवा बनाते। और हमारे जो कोलू था उसी पर हमारा गुड़ बन जाया करता गरम गरम, और वहीं से शक्कर आ जाया करती, वहीं से खांड आ जाया करती और वहीं से लपटी आ जाया करती। मुझे आज भी याद है जब हमारे घर में एक टांड बनी होती है, टांड बोलते हैं गांव की भाषा में, लेकिन आप कह सकते हो वो जो ऊपर बनी रहती है, जैसे अलमारी होती है वैसे ही वो कमरे के ऊपरले हिस्से में बनी हुई थी। उस पर बहुत सारा गुड़, बहुत सारी लपटी और बहुत सारा शक्कर रखा रहता था, मटकों में भरा हुआ। मैं खुंटी पकड़कर, और एक आला होता है भीत के अंदर, उस पर चढ़ जाया करती और उससे हम शक्कर गुड़ खाया करते थे। वो जमाना बहुत अलग था, घर का दूध हो जाया करता, घर पे 10-12 भैंस हुआ करती और उनका दूध हम पिया करते और बहुत अच्छे से रहा करते, बहुत सारा मटकों में घी भरा रखा रहता। वो समय बहुत अच्छा था। मैं 35 साल की हो चुकी हूँ और ये बात है आज से करीबन 20 साल या 25 साल आप कह सकते हो उस समय पहले की, जब मैं 10-11 साल की ही थी। तो उस समय हमारा ये रहने का तरीका था। तो ये तो जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ, ये तो 50 साल पहले की बात है जब वो बताता है इस चीज़ को। तो उस समय पर 1 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी। वाक़ई में वो जीवन बहुत अलग हुआ करता था। आज भी उस ख़्याल को सोचते हैं तो ऐसा लगता है बहुत आनंद आया करता था। गाँव में रहने का मज़ा ही कुछ और था। ना ही तो वहाँ ये पता था कि नौकरी क्या होती है। हालाँकि उस समय पर भी लोग जॉब किया करते थे, लेकिन हमारे परिवार में ये चीज़ बिल्कुल नहीं था। बस ये पता था हमें कि गाँव में खेतों में लोग काम करते हैं, जो लोग हमारे खेतों में काम किया करते, उनको अनाज देना है, जो हमारे बर्तन बनाया करते, उनको अनाज देना है। अनाज से सब काम हो जाया करता। पैसे बहुत कम हुआ करते, लेकिन इतने हुआ करते कि सारा काम बहुत आसानी से हो जाया करता। लेकिन आज देखो, बच्चे-बच्चे की जेब में 500 का नोट रखा है, उसके लिए वो भी कम पड़ता है। तो पैसे की अब बहुत ज़्यादा नीड बढ़ गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत सादा और बहुत सिंपल खाना हुआ करता, बहुत शांति से लोग रहा करते। अब ये बच्चा तो उसी जिद पर अड़ा था कि मैं ऐसे खर्चे कर लूँगा और आराम से मेरा जो गाड़ी है वो वहाँ से निकल जाएगी। घरवाले पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? तभी वो स्पीचलेस हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया ये मुझे भी नहीं पता। मैं अपने मम्मी-पापा को बहुत याद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अभी मैं अपने मम्मी-पापा के पास चला जाऊँ। माता-पिता सारी बात को सुनते हैं और अब उनके पड़ोस में ही जिला अमरोहा से एक लड़की, जिसका गाँव वही था, धनौरा मंडी से वो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी वहाँ पर। और वो कहती है, उसकी जो लड़के की माँ है यानी कि सुमित चौधरी की, वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है ऐसा उस गाँव में कुछ हुआ था? तभी वो कहती है कि हाँ चाची जी, ऐसा हुआ था और ये पंडित का लड़का था और वो बहुत अच्छे से रहा करता था। उसकी अम्पाला गाड़ी है, आज भी वो वहीं पर खड़ी हुई है, क्योंकि जब वो ससुराल जाती तो हो सकता है गाँव में ये सारी बातें सार्वजनिक होती हैं। सबको पता लग जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे रह रहा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और किसके पास क्या-क्या साधन है, किसका पुलिस केस हुआ है। और पुलिस केस होना तो पहले बहुत बड़ी बात हो जाया करती। अब वो साफ-साफ बता देती है कि वाक़ई में ऐसा वहाँ पर है और जो भी ये कह रहा है वो सच्ची बात है। वाक़ई में एक जो पांडे जी का लड़का था वो इस दुनिया में नहीं रहा, ये वही है। माता-पिता को विश्वास हो जाता है, लेकिन माता-पिता इतने डरते हैं, अपने बेटे की बात सुनते हैं और उससे पता भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने बेटे को वहाँ मिलने नहीं जाने देते हैं। उसके बाद उसका एक छोटा भाई होता है, उसकी एक छोटी बहन होती है और कुछ समय के बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है और उसके एक छोटे भाई का भी देहांत हो जाता है किसी
बीमारी के चलते। परिवार में वो लड़का है सुमित चौधरी और उसकी छोटी बहन है और उसका पिता है और उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। भरा पूरा परिवार है। अब ये कहानी वो जब बताते हैं तो वाक़ई में वो अपना पिछला जीवन याद करते हैं और बार-बार एक ही बात कहते हैं कि मेरा पिछला जन्म बहुत अच्छा था। मुझे ये जन्म इतना पसंद नहीं है, मुझे पिछला जन्म बहुत पसंद था। पर लोग कहते हैं मेरा पिछला जन्म और ये दोनों बराबर हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो लोग पिछले जन्म को बहुत याद करते हैं, अपनी पिछली चीज़ों को बहुत याद करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखी गई है, या तो किसी के पास पिछले जन्म में पैसा ज़्यादा हो या किसी की कोई अमूल्य चीज़ उससे बिछड़ गई हो, तभी उन्हें पिछला जन्म बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी साफ लालच झलकता है। इंसान चीज़ों से बहुत प्यार करता है और वो चीज़ें जब वो छोड़ता है तो वाक़ई में उन्हें याद करता है। खासकर अगले जन्म में जब कम पैसा मिलता है तब उसे पिछली चीज़ें बहुत याद आती हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें अच्छे से सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आ रहा है सुमन लता सिंह जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं और कहती हैं कि वाक़ई में तांत्रिक विद्याएँ होती हैं, हम भुगत रहे हैं, हमें पता है किसी ने उनके माथे से सिंदूर लिया और उस पे कोई क्रिया की, उसका उसे आज भी परेशानी होती है, वो बहुत परेशान है। मैं उम्मीद करती हूँ आप जल्द स्वस्थ हो जाएँ, जल्द ठीक हो जाएँ, भगवान पर भरोसा रखें, आप जल्दी ही ठीक हो जाएँगी, क्योंकि अगर तंत्र विद्या है तो उसका काट भी हमारी वो एक अलौकिक शक्ति है जो हर चीज़ पर काबू पा लेती है। तो ईश्वर में ध्यान लगाएं, ज़रूर से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी आपको परेशानी है। राधे राधे। अगला नाम आता है सुमित जी, जो बहुत प्यारा कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, दीदी कहती हैं बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सत्यजीत चोपड़ा जी, जो बहुत प्यारा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकौर जी, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहन कहती हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा कमेंट लिखती हैं, ऐसे ही अपना साथ देते रहें और हमें आगे बढ़ने का मौका देते रहें। अगला नाम आता है सुरेश सोनी जी, जो हमारे अंकल जी हैं और जिनके पोते पोती दोनों इस वीडियोस को देखते हैं और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, भगवान से यही कामना करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट अपनी बेटी के साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही आपका कमेंट आता है तो ऐसा लगता है हमें आशीर्वाद मिल गया हो। आप स्वस्थ रहें, भगवान से यही कामना करते हैं। अगला नाम आता है जमुना जी, जो रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो बिटिया कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बिटिया कहते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपकी बिटिया को आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आज इनका सेकंड टाइम मैंने थोड़ा बड़ा कमेंट सुना है, बहुत अच्छा लगा, बहन कहकर सम्मानित किया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे रिश्तों से बुलाते हैं, क्योंकि आज की ये मतलबी दुनिया है, इनमें सच्चे और अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे अपने जो यूट्यूब परिवार है मेरा, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब इतने प्यारे बिटिया, बहन, दीदी, बहुत अच्छा लगता है, छोटी बहन कहकर पुकारते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह जी, जो छोटी बहन कहकर सम्मानित करते हैं और कहते हैं आप बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आते हो, बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं, बहुत प्यारी सीख मिलती है, ऐसे ही अपना सपोर्ट अपनी बहन के साथ बनाए रखें, आगे बढ़ने का मौका देते रहें, जिससे कि हम ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियाँ आपके साथ साझा कर सकें। अगला नाम आता है अखिलेश जी, जो बहुत प्यारा कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है अरुण त्रिपाठी जी, जो बहुत प्यारा कमेंट करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है अनिल कुमार जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारा कमेंट है, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ने का मौका देते रहें। अगला नाम आता है आरपी सिंह, जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, वो बात अलग है, कभी कभी गायब हो जाते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें।
अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत पुरानी व्यूवर हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अपनी बहन का ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपनी राय ज़रूर रखते रहें। आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है और नाम का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।